वेलकम टू तिरदिया क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं गोविंद तिरदिया, आपका अपना फ्रेंड। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपने पढ़ रहे थे वीड मैनेजमेंट, जिसमें अपनों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वीड मैनेजमेंट और वीड कंट्रोल, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और जो प्रिंसिपल थे वीड मैनेजमेंट के, उसके अंदर जो फर्स्ट था अपना वीड प्रिवेंशन, फिर वीड इरेडिकेशन और थर्ड था अपना वीड कंट्रोल। जो अपने बेसिक पढ़ लिए थे कि वीड प्रिवेंशन क्या होता है, वीड इरेडिकेशन क्या होता है, अपने बेसिक पढ़ा था। तो अपने एक एक करके पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अपने पढ़ेंगे वीड प्रिवेंशन या खरपतवार निवारण। ठीक है, जिसने जो पीछे वाला लेक्चर है वो नहीं देखा, पहले वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि वो लेक्चर देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया कि वीड मैनेजमेंट क्या होता है, वीड कंट्रोल क्या होता है, वीड प्रिवेंशन क्या होता है, वीड इरेडिकेशन क्या होता है और वीड कंट्रोल क्या होता है, सब उसमें बताया मैंने अच्छे से। पहले वो आप लेक्चर देख लेना, जिससे आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने देख लेते हैं, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ कि वीड प्रिवेंशन क्या होता है। वीड प्रिवेंशन, देखो वीड प्रिवेंशन होता है कि इन्फेक्टेड एरिया से अनइन्फेक्टेड एरिया में जो वीड की एंट्री है या वीड का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको रोकना ही वीड प्रिवेंशन होता है। डेफिनेशन लिख लो आप, जो जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा, अब दोबारा लिखा देता हूँ डेफिनेशन। प्रिवेंट द एंट्री और establishment of weed plant into uninfected area। पिछले लेक्चर में लिखाई थी मैंने इसकी डेफिनेशन, आप देख लेना। हिंदी में बताया था, इंग्लिश में बताया था। ये थोड़ा आपको बता दिया कि वीड प्रिवेंशन होता क्या है स्टार्ट करने से पहले। अब अपने वीड प्रिवेंशन कैसे करेंगे, यानी कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जिससे अपने वीड को प्रिवेंट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकेंगे। तो आप लिखो इम्पोर्टेंट वीड प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिससे अपने वीड को प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले आता है आपका यूज क्लीन सीड या वीड फ्री क्रॉप सीड, यानी कि जो आप सोविंग के लिए जो आप बीज या सोविंग के लिए आप जो सीड यूज में लेते हो उसको पहले आप क्लीन कर लेगो, क्लीन कर लेंगे सोविंग से पहले। यानी कि उस सीड के अंदर वीड के सीड मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर वीड के सीड मिक्स होंगे तो आप उस सीड की सोविंग करोगे तो क्रॉप के साथ वीड भी ग्रो कर जाएंगे। इसलिए जो सीड आप यूज करोगे उनको पहले आप सोविंग से पहले आप यानी क्लीन कर लोगे। तो क्लीन करने के भी कई मेथड है। आप सीविंग से कर सकते हो, सीविंग यानी कि वीड को छान सकते हो, ठीक है, जिसमें से जो वीड के है वो अलग हो जाएंगे, क्रॉप के अलग अलग साइज़ की आती है ये। आप विनोविंग कर सकते हो, यानी कि हवा से जो हल्के वीड होते हैं वो अलग हो जाएंगे और जो भारी वीड है वो नीचे रह जाएंगे। वीड के सीड होते हैं वैसे हल्के ही होते हैं। या आप सीविंग कर सकते हो, विनोविंग कर सकते हो, या आप साल्ट सॉल्यूशन से सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कस्कुटा के अंदर अपने करते हैं ना, 5 से 10% साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं कस्कुटा के अंदर, इसके अंदर सीड डिप करते हैं, जिससे क्या होता है वीड सीड अलग हो जाते हैं और जो क्रॉप के सीड है उसके बाद अपने सोविंग करें। इससे क्या होता है जो फिर अपने अगर क्लीन सीड ग्रो करेंगे तो उसमें फिर वीड आने के चांस कम हो जाए। ये एक प्रिवेंशन का तरीका है। इसमें फर्स्ट हो गया आपका यूज क्लीन सीड, वीड फ्री क्रॉप सीड। फिर आपका जो सेकंड है वो है फीड द ग्रेन और अवॉइड द
फीडिंग ग्रेन और है कंटेनिंग वीड सीड्स है कंटेनिंग वीड है कंटेनिंग अवॉइड द फीडिंग ग्रेन और है कंटेनिंग वीड सीड्स विदाउट destroying their viability। यानी कि आप पशुओं को जो आप फीड डालते हो या ग्रेन डालते हो या है डालते हो तो उस ग्रेन और है के अंदर आपके वीड के सीड नहीं होने चाहिए, ऐसा डालना चाहिए। अगर डाल भी रहे हो तो उसकी जो वायबिलिटी होती है वीड सीड की उसको पहले डिस्ट्रॉय करके फिर आप पशुओं को ग्रेन या है डाल सकते हो। इसके बाद में है कीप नॉन क्रॉप एरिया क्लीन। कीप नॉन क्रॉप एरिया क्लीन। अब नॉन क्रॉप एरिया से क्या समझते हो आप? नॉन क्रॉप एरिया यानी कि जहाँ फसलें नहीं होती, यानी कि जैसे इरिगेशन चैनल है आपका, इरिगेशन चैनल या ड्रेनेज चैनल या फिर रोड है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि फील्ड के अंदर वीड नहीं है, फील्ड के अंदर वीड नहीं है, लेकिन इरिगेशन चैनल या ड्रेनेज चैनल या रोड पर जो वीड के प्लांट है वो है। जब ये मैच्योर होंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे, इसके सीड नीचे गिरेंगे, इसके सीड नीचे गिरेंगे तो हवा से फिर ये जहाँ वीड नहीं है जिस क्रॉप में उसमें आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कीप नॉन क्रॉप एरिया क्लीन, यानी कि जो नॉन क्रॉप एरिया है वो भी क्लीन होना चाहिए। इरिगेशन चैनल, ड्रेनेज, रोड ये भी क्लीन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से वीड फिर जहाँ वीड नहीं है जिस फील्ड में वहाँ चले जाते हैं, किसी भी माध्यम से, हवा से चले जाते हैं, एनिमल से चले जाते हैं, मशीनरी से चले जाते हैं या ह्यूमन के द्वारा चले जाते हैं। इसलिए अपने को नॉन क्रॉप एरिया है उसको भी क्लीन रखना चाहिए वीड प्रिवेंशन के लिए। अपने पढ़े इंपॉर्टेंट वीड प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस 3 पढ़ लिए। अब जो 4 नंबर है, अपना यूज वेल रोटन डीकम्पोज्ड ग्रीन मैन्योर। यानी कि आप जैविक खाद डाल रहे हो, ग्रीन मैन्योर डाल रहे हो आप, या ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे हो आप, तो वो कैसी होनी चाहिए? वेल रोटन या डीकम्पोज, यानी कि अच्छी तरीके से डीकम्पोजर और सड़ी हुई होनी चाहिए। वेल रोटन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है गोबर से, ठीक है, पशु खाते हैं जैसे सीड, तो पशु के जो गोबर होता है उसमें भी ये सीड आ जाती है। यानी कि मैंने बताया था आपको कि इन सीड की जो वायबिलिटी होती है वो काफ़ी होती है, इनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है बहुत होती है। यानी कि पशुओं के गोबर में आएंगे आपके सीड, तो फिर उस गोबर से आप बनाओगे ऑर्गेनिक मैन्योर, तब तक इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वापस से जर्मिनेट हो जाए। जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर फील्ड में डालोगे तब ये सीड है वहाँ पर जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो अच्छी तरीके से डीकम्पोज करके, अच्छी तरीके से वेल रोटन फिर ही आपको फील्ड में डालनी चाहिए। यूज वेल रोटन और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। कोई दिक्कत थोड़ी है फ्रेंड्स, हिंदी में कोई दिक्कत थोड़ी है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ कोई दिक्कत है कि, यानी कि डीकम्पोज अच्छी तरीके से सड़ी गली खाद जो जैविक खाद है उसको डालें। समझा रहा हूँ हिंदी में, क्या दिक्कत है, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। फिर आप लिखोगे यूज विजिलेंस। अब ये विजिलेंस क्या होता है? विजिलेंस मतलब जागरूकता, यानी कि अपना जो फील्ड है, अपना फार्म है, उसको आपको पीरियोडिकली रेगुलर आपको देखना है, यानी कि चेक करते रहना फील्ड का। जो फार्मर है उसको ये होना चाहिए कि वो फार्म पर डेली जाए, वहाँ पर देखे कि कोई न्यू वीड तो नहीं आया, कोई न्यू वीड की स्पीसीज तो नहीं है आपके फील्ड में।
अगर उसको ऐसा लगा कि ये जो वीड है ये न्यू स्पीसीज है वीड की, पहले नहीं था मेरे फील्ड में, तो आप वो उस वीड को वहीं प्रिवेंट कर सकते हैं, उस वीड को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने से रोक सकते हैं। इसी को कहते हैं यूज विजिलेंस या जागरूकता, यानी कि जो फील्ड है उसको आप पीरियोडिकली या रेगुलर आप चेक करते रहें, वीड देखते रहें। फिर है जो आपके जो रिसोर्स है, यानी कि फार्म रिसोर्स है, फार्म रिसोर्सेस है, चाहे आपका हार्वेस्टर है, चाहे आपका सीड क्लीनर है, ठीक है, चाहे आपका कल्टीवेटर है, चाहे कोई भी मशीनरी है, उसको यानी कि उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको रोकना विदाउट साफ़ किए उसको, यानी कि विदाउट क्लीन किए। यानी कि आपने एक फील्ड है जिसमें वीड है, उसमें आपने हार्वेस्टर यूज किया, आपने कल्टीवेटर यूज किया, ठीक है, आपने सीड क्लीनर यूज किया, तो फिर वही कल्टीवेटर, वही हार्वेस्टर, आप वही मशीनरी आप इस फील्ड में यूज करोगे जिस फील्ड में सीड नहीं है, तो ये जो सीड है उस फील्ड में चले जाएंगे, वीड के सीड है। तो इसलिए आप जो भी फार्म की मशीनरी है उसको पहले अच्छे से साफ़ करें, क्लीन करके उसके बाद में दूसरे फील्ड में आप ले जाएं, उसका यूज दूसरे फील्ड में करें। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है उनको भी मतलब एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने की वो परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइव स्टॉक के खुरों या उसके बालों में भी एक सीड वीड का सीड है जो एक जगह से एक फील्ड से दूसरी फील्ड में चला जाता है। फिर आप लिखोगे फॉलो लीगल और क्वारंटाइन मेजर्स। क्या होता है? क्वारंटाइन होता है संगरोध, हिंदी में कहेंगे अपने संगरोध। तो लीगल और क्वारंटाइन मेजर, इसका मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी कह सकते हैं, तो मान लो कि वीड है उसको रोकना है। जैसे आप कोई क्रॉप ले जा रहे हो, फसल ले जा रहे हो, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो जो फसल क्रॉप है आपकी पहले चेक की जाएगी, यानी कि एक स्टेट या दूसरे स्टेट में ले जाने से पहले एक कंट्री या एक कंट्री दूसरे से ले जाने, वो क्रॉप चेक की जाएगी कि कहीं उस क्रॉप के अंदर कोई वीड सीड तो नहीं, ऐसी स्पीसीज तो नहीं है जो पहले अपनी कंट्री में ना हो। तो उसी को कहते हैं क्वारंटाइन लीगल, यानी कि पहले उसको चेक किया जाएगा, लीगली इसमें रूल लगता है कानूनी, पहले उसको चेक किया जाएगा कि इसमें कोई वीड है या नहीं, फिर उसको आगे परमिशन दी जाएगी कि आगे मतलब कि उसको आगे ले जाया जाए। जैसे अपने अभी चल रहे हैं ना, जैसे कोरोना का भी तो क्वारंटाइन कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो आते हैं फ्लाइट से, तो उनका पहले क्वारंटाइन किया जाता है, स्क्रीनिंग होती है एयरपोर्ट पर, उसको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है, फिर उसको मतलब आगे इंडिया के अंदर आने की परमिशन दी जाती है। तो वही सिस्टम है क्वारंटाइन, उसी को कहते हैं लीगल और क्वारंटाइन मेजर। तो फ्रेंड्स, क्या पढ़ा आपने आज? वीड प्रिवेंशन, खरपतवार निवारण कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है खरपतवार निवारण की, ठीक है। अपनों ये कितनी पढ़ी? 7 पढ़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।